उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर देहरादून पुलिस लाइन में भव्य रैतिक परेड का आयोजन हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर साहसिक खेलों का भी प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों का राज्य के 25 साल की विकास यात्रा में योगदान के लिए आभार जताया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्यवासियों को बधाई देते हुए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ तेजी से अग्रसर है। पदकम 2000-2025 जो इस पदक के औपचारिक नाम और कालावधि को सूचित करता है, जब किसी उत्तराखंड को संजोया गया है। 25 वर्षों का यह रजत जयंती पुलिस पत्रिका संस्करण, जिसमें तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने परेड का जायजा लिया। राज्य निर्माण के इन 25 वर्षों की यात्रा में हमारे राज्य ने अनेक चुनौतियों का और समस्याओं का सामना करते हुए आज देश के अग्रणी और सशक्त राज्य के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हमें समय समय पर कई प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ा है। हमारे राज्य में चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, कुंभ मेले जैसे भव्य आयोजनों के साथ ही राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का भारी दबाव रहता है। यही नहीं, हमारी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बीच उत्तराखंड पुलिस ने राज्य की आत्मा की प्रहरी और एक मूक साधक की भांति प्रत्येक मोर्चे पर डटे रहकर जन सेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्षों से ढकी सीमाओं से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक, तीर्थ यात्राओं की भीड़ से लेकर आपदाओं की विकट परिस्थितियों तक उत्तराखंड पुलिस ने ये सिद्ध किया है कि सेवा परमो धर्मः उनका आदर्श वाक्य मात्र नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अटल संकल्प है। साथियों, ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमारी पुलिस ने महिला अपराधों के निराकरण में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी सफलता हासिल की है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी महिला अपराधों एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण में उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर रहा है। आज के इस आधुनिक युग में अपराध के बदलते स्वरूप के साथ पुलिस की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब पुलिस को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना होता है, बल्कि साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, नशे के खिलाफ लड़ाई में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमें साइबर अपराधों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। साथ ही जन जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एक सुरक्षित वातावरण के निर्माण की दिशा में कार्य करना होगा। इसके साथ ही नशे के अवैध व्यापार और बढ़ते दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हमें ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस फोर्स इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और बीते कुछ वर्षों में हमने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। साथियों, हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त बनाने के साथ साथ पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर अपने समस्त पुलिस कर्मियों से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा है। आपकी हर समस्या के समाधान के लिए मैं और हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आज हम उत्तराखंड की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं। यह क्षण
हमारे लिए खुशी और आत्म गौरव के पल हैं। यह सुखद संयोग है कि इस वर्ष हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यह केवल एक गीत नहीं बल्कि वह अमर जय घोष है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों में जोश और बलिदान का उज्जवल बलिदान की ज्वाला प्रज्वलित की। इस गीत की प्रत्येक पंक्ति हमें मां भारती की सेवा और राष्ट्र हित में समर्पण का संकल्प दिलाती है। सर्वप्रथम मैं उन सभी अमर शहीदों, आंदोलनकारियों और जननायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके बलिदान और संघर्ष से यह राज्य अस्तित्व में आया। आज का यह रजत जयंती पर्व उनके प्रति हमारी सामूहिक कृतज्ञता का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर मैं राज्य के सभी सैन्य बलों, अर्ध सैन्य बलों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को हृदय से नमन करता हूं। साथ ही अपने पुलिस बलों के सभी वीर जवानों का भी अभिनंदन करता हूं जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और शांति स्थापना में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, उत्तराखंड पुलिस ने इन वर्षों में अपनी कार्य कुशलता, अनुशासन और दूरदर्शी दृष्टिकोण से एक सशक्त और आधुनिक पुलिस बल के रूप में पूरे देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। राज्य में ड्रग फ्री उत्तराखंड के लक्ष्य की दिशा में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध निरंतर और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराधों से निपटने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित साइबर कमांडोज तैयार किए गए हैं जिससे डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में नई क्षमता विकसित हुई है। पुलिस बल की दक्षता और व्यवसायिक कौशल में निरंतर वृद्धि हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्र नगर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही कम्युनिटी पुलिसिंग पर विशेष बल देते हुए पुलिस ने जनता के साथ विश्वास, सहयोग और सहभागिता का सेतु मजबूत किया है।